तो मैं सवाल की तरफ दोबारा आता हूँ। शुरू से सवाल को एक्सप्लेन करता हूँ इन डिटेल। तो पहली चीज़ ये कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे कंपाइलर में। यह पूरा काम है, उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। और एग्जाम्पल 3 है बुक की, अगर कोई देखना चाहे देख सकते हैं, पेज नंबर 171। अब इस सवाल के अंदर हमारे पास वी विश टू कंप्यूट द जैकोबियन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे हमें मेंशन कर दिया गया कि हमने जैकोबियन को यूज़ करना है। जब भी ये मेंशन कर दिया जाएगा तो हमने जैकोबियन को यूज़ करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि आवाज़ क्यों नहीं आ रही यार? अब आ रही है? नहीं, मैं मोबाइल से ज्वाइन करता हूँ। Recording in progress. अब आवाज़ आ रही है? आ रही। ठीक है, अब शुरू करते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये बात कर रहा था कि ये जो सवाल है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और क्या कहते हैं। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, और इसकी जो बुक में नंबर है वो मैंने बता दिया। एग्जाम्पल नंबर 3 है बुक का, पेज नंबर 171। यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि जैकोबियन, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैकोबियन के जरिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, एक है y1 इक्वल टू x1 प्लस x2, एक y2 x1 माइनस x2। दो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। तो देखो, यहाँ पे पहली चीज तो ये कि नॉर्मल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ये। तो हमने इसका फंक्शन निकाल लिया। फंक्शन निकालने के बाद हमें बोला गया था कि दो वेरिएबल हैं, दोनों के लिए निकाल लिया अलग अलग। जॉइंट पीडीएफ हमने निकाल लिया, जो कि 1 आ गया। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद यहाँ पे बुक के अंदर ही ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, ये दो हमने वो लिखी। इनवर्स निकालने का तरीका हमें पता है। इनवर्स ऐसे निकलता है कि हमने x को अलग कर लेना है, y को अलग कर लेना है। वो x1 और x2 की अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इनवर्स हमने निकाल लिया। इनवर्स निकालने के बाद जैकोबियन निकालने का तरीका हमें पता है। जैकोबियन हमने निकाल लिया। पार्शियल डेरिवेटिव होता है ये। इस तरह होता है कि जो हमारा x1 है, इसका जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y1, तो उसमें ये होगा कि y2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और y1 का जब डेरिवेटिव लिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y1, तो वो 1 के बराबर होगा। उसके बाद इसका आंसर आएगा 1/2। इस तरह करके हमने हर एक का लेने, यहाँ पे माइनस साइन इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, और जब हम मैट्रिक्स एक्सपेंड करेंगे AD माइनस BC करके, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं।
आगे आते हैं तो हमें बोला जा रहा है कि पीडीएफ निकालना है ज्वाइंट दोनों के लिए। तो हमने क्या करा, इन्वर्सेस हमने निकाली थी, वो इन्वर्सेस यहाँ पे पुट करे और जैकोबियन मल्टीप्लाई करा, तो हमें ज्वाइंट पीडीएफ भी मिल गया जैकोबियन की मदद को यूज करते हुए। ठीक है, अब उसके बाद अगला काम है हमारा, जो भी हमारी वैल्यूज थी x1 x2 की, मतलब जो भी हमारे ट्रांसफॉर्मेशन थी उनके अंदर हमने डिफरेंट कम्बिनेशन अप्लाई करा, मतलब x1 की कभी 0 रखी, कभी 2 की 0 रखी, कभी x1 की 1 रखी, इस तरह करके हमने ओवरऑल रेंज निकाली। ओवरऑल रेंज निकालने के बाद हमें पता चला कि हमारी y1 की रेंज क्या, y2 की रेंज क्या है। तो हमें y1 और y2 की रेंज पता चल गई और x1 और x2 की रेंज हमें पहले से ही पता थी क्योंकि दोनों की रेंज सेम है। हमने फिर करा क्या, x1 और x2 की जगह वो वैल्यू पुट करी जो कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन में गिवन थी, जो कि हमने इन्वर्सेस से निकाली थी, वो हमने लिखी। यहाँ तक भी बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद जो मेन काम है वो ये है कि देखो, मेन काम ये है यहाँ पे y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन 0। तो पहली जो एक चीज थी ये वाली चीज हमने लिख दी, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया इसको। ठीक है, उसके बाद हमने करा ये कि इसके ऊपर वाली जो चीज थी, अब हमने करा ये कि y2 माइनस का जो है वो y1 जो है उससे ग्रेटर है। अब ये कहाँ से आई, ये ऊपर देखते हैं। यार ये इस तरह आया है कि ना, जो हमारा 2 है, 2 जब 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो गया, तो ये साइन रह गया यूं, ये इसकी मैं बात करूँ, और यहाँ पे 0 रहा। अब y1 इधर रहा और y2 जब उधर गया ना इधर से, तो वो माइनस का हो गया, तो ये उसी की मदद से निकाली। फिर दूसरी जो हमारी इक्वेशन आई है वो हमने इस वाली को कंसीडर करा, इस वाली वैल्यू को वो लिखी हमने। ठीक है, और इसको मजीद सॉल्व करके हमने एक और वैल्यू निकाली, और इसी तरह हमने फिर इसकी ये वाली साइड कंसीडर करी और एक वैल्यू निकाली, फिर इसकी ये वाली करी, एक वैल्यू निकाली, इस तरह करके हमें टोटल ठीक सारी वैल्यूज मिल गई। ठीक है, ये भी बिल्कुल सिंपल है। अब ये सारी वैल्यू मिल गई, अब इन सारी वैल्यूज को हमने कॉमा लगा लगा के बार बार लिख दिया, लिमिट बता दी। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज को हमने ग्राफ में प्लॉट करा। अब यार इसका ग्राफ जो है ना, ये आप लोग याद कर लो, मतलब प्लॉट करने का तरीका भी है, लेकिन वो बहुत ही लंबी लॉजिक्स और एक्सप्लेनेशन है। तो मैं ये बोलूँगा कि सवाल एग्जैक्टली सेम आते हैं हमारे, तो हमें करना ये चाहिए कि वाई एक्सिस पर y2, एक्स एक्सिस पर y1। अब देखो हमारी जो इक्वेशंस आई थी ना, कि वही इक्वेशन हमने प्लॉट करी। अगर कोई बंदा समझना चाह रहा है तो मैं उसको बता देता हूँ। ये देखो, पहली वैल्यू आती है, ठीक है, ये y माइनस का y2 और ग्रेटर देन y1। तो हमने ये करा, मतलब ग्रेटर देन को हटा के हमने इक्वल कर दिया, तो माइनस की वैल्यू आ रही ना y1 जो है इसके नीचे की वैल्यू आई। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो वैल्यू आ रही थी y1 इक्वल टू 2 प्लस y2। ये वाली चौथी इक्वेशन जो हमारी आ रही थी, ये इक्वेशन हमने कोट करी उधर। किस तरीके से करी, देखो यहाँ पे ये जो पूरी लाइन है ये y1 की है ना। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे बाकी इक्वेशन पुट करें। अब ये एक बंदा याद कर ले या अपने आइडिया से लिख दे, तो ये हमने एक ट्राइंगल बनाया। उसके बाद हमने मार्जिनल ऑफ y1 मालूम करना है। इसके लिए हमें करना है ये कि इंटीग्रेशन हमने अप्लाई करना है इसके ऊपर, जॉइंट पीडीएफ के ऊपर, जो कि हमने जैकोबियन के साथ निकला जो कि 1/2 आया था, और जो हमारी लिमिट्स हैं वो वही हैं। वो लिमिट्स ये हैं कि 0 से 1। ठीक है, और y2 के उसके लिए भी हमने करा, दो लिमिट है, एक 1 से 2 और एक 0 से 1। तो दोनों के लिए हमने अलग अलग करा, तो दोनों के अलग अलग करने पे हमारी दो वैल्यू आई। एक वैल्यू हमारी आई y1 और एक वैल्यू आई 2 माइनस y1। तो वो सवाल वहां पे खत्म हुआ।
जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन था। अब हम अगले सवाल पर आ जाते हैं। अब इस सवाल के अंदर हमारा x1 और x2 है, जो कि डिनोट करता है रैंडम सैंपल साइज ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। तो हमारा एक फंक्शन है और ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला। अगर हम ऊपर आते हैं लिखा हुआ है एन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है, ये सबको याद करना है। सारी डिस्ट्रीब्यूशन की पीडीएफ, एमजीएफ, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से लेकर सीडीएफ सब याद करने हैं सारी डिस्ट्रीब्यूशन के। उसमें बेशक टाइम लगेगा लेकिन करने हैं। और हमने फिर क्या करा, इन दोनों का प्रोडक्ट करा, ज्वाइंट पीडीएफ हमने निकाल ली, हमें ज्वाइंट पीडीएफ मिल गई। ट्रांसफॉर्मेशन जो गिवन थी वो हमने कंसिडर करी, इनवर्स हमने निकाले, उसके बाद जैकोबियन निकाला और पीडीएफ हमने निकाला जैकोबियन की मदद से। जिसके बाद हमें हमारा सवाल यहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर जैकोबियन तक ही था ये, ठीक है। तो हमारा पूरा तकरीबन जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो गई। लेकिन मैं एक बार फाइनल रिव्यू देता हूँ। फाइनल रिव्यू में मैं बताता हूँ कि हमने इस पूरे 2.5 घंटे में, 2.5 या 1.5 घंटा समझ लो, 2 घंटे के करीब 3 क्लास ले ली। ये तीसरी वाली 2 हो गई 45 मिनट। तो हमने करा क्या, ये सारा क्लास वर्क है। स्टार्ट हमने 4.1 करा और प्रूफ था बिल्कुल सिंपल, ये हमने प्रूफ कर। उसके बाद ये एक क्वेश्चन था जो बिल्कुल सिंपल है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है, ये हमने करा। उसके बाद हम आए इस सवाल की तरफ, ये बिल्कुल बिल्कुल सिंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से हमने करा, ठीक है। उसके बाद हम आए इस सवाल पे, ये भी बिल्कुल आसान तरीन सवाल था हमारा, ये भी हमने कर लिया। और फिर हम आगे आए इस सवाल की तरफ। ये सवाल अगर आए पेपर में तो 20 नंबर का, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। ये सवाल हमने उसी लॉजिक की मदद से करा जो इस तरह हम करते आए। इस तरह करके हमने ये सवाल भी कर लिया और आगे की सवाल हम इस तरह करते चले गए। तो टोटल ये मेरे पास बहुत कम सवाल है, सिलेबस बहुत कम है। तो हमने इस तरीके से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन खत्म कर लिया और इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। जितने भी लोग नहीं आ सके वो देख लेंगे रिकॉर्डिंग। और ये जितना क्लास अब तक कंप्लीट हो गया, एएम भी कंप्लीट हो चुकी है, एसपी भी कंप्लीट हो गई, सबको बस प्रैक्टिस करनी और तैयारी करनी।